अभी हम चल रहे हैं खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल को एक्सप्लोर करने, जिसे देखने के लिए लोग भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं और ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। मैं हूं आपका गाइड मनोज। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एथराइज गाइड हूं और ये मोनूमेंट जो आपके सामने है, दिस इज़ द बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो। ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो के मोनो पर जो मंदिर बनकर के आता है वो ये है। वेबसाइट में आप खजुराहो के नाम से जाएंगे, मंदिर आपको ही दिखाई देगा। ये है कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर देखने में विशाल कैलाश पर्वत की तरह। मंदिर का जो दरवाजा है वो केविया गुफा की तरह। केविया गुफा को संस्कृत में कहते कंदरा, तो कंदरा से बना कंदारिया, चूंकि शिवलिंग अंदर है इसलिए महादेव, तो कंदारिया महादेव मंदिर है। इसको चंदेल राजा विद्याधर ने बनाया था 11वीं सदी में। देखिए खजुराहो का ये सारा जो टेम्पल है ये चंदेल डायनेस्टी में बना हुआ है। चंदेल डायनेस्टी में जो सबसे बहादुर राजा थे वो थे विद्याधर, जिनका नाम इतिहास में कई लड़ाइयों में है। एक लड़ाई उन्होंने इस्लामिक इन्वेडर महमूद गजनवी के खिलाफ भी लड़ी। महमूद गजनवी को पराजित किया। महमूद गजनवी को हराने के बाद उन्होंने ये माना ये विजय उनकी सैनिक विजय नहीं, शिव की कृपा की विजय है। एक्चुअल जो चंदेल डायनेस्टी है उसका उद्भव चंद्रमा से है, इसीलिए अधिकांश चंदेल राजाओं के इष्टदेव कुलदेव भगवान शिव, क्योंकि चंद्रमा शिव के शीश पर है, इसलिए अधिकांश चंदेल राजाओं के इष्टदेव कुलदेव भगवान शिव। तो शिव के प्रति अपनी आस्था, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, युद्ध विजय का आभार जताने के लिए विशाल शिव मंदिर का निर्माण करा, जो आपके सामने कंदारिया महादेव के नाम से। मंदिर नीचे से ऊपर तक 120 फीट है, 76 फीट इसकी चौड़ाई है। तो मैंने कहा सबसे बड़ा मंदिर। ये भारत के कई बड़े मंदिर हैं, हाँ। जैसे उड़ीसा का लिंगराज, तंजौर का बृहदीश्वर, इसी तरह हमारे खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर। अभी ऊपर जाकर के आपको दर्शन करने हैं। व्हाइट स्टोन से शिवलिंग है। पूजा किसी मंदिर में होती नहीं, सारे मोनूमेंट, खंडित मूर्तियाँ। खंडित मूर्ति की हिंदू धर्म में पूजा होती नहीं, एक बात। दूसरा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जिसके अंतर्गत ये कैंपस है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें एक ऐतिहासिक धरोहर को एज इट इज रखा जाता है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ की वहाँ परमिशन नहीं है। तो अभी आपको ऊपर जाकर के दर्शन कर लेने हैं। और व्हाइट स्टोन से शिवलिंग बना है। एक्चुअल में शिव का जो स्वरूप है वो गौरांग माना गया है, क्योंकि उनका निवास कैलाश में है, बर्फ के बीच रहते हैं। तो व्हाइट स्टोन से शिवलिंग है। देखिए शिव की जो स्तुति है वो कर्पूर गौरम, श्वेत वर्ण है, इसीलिए व्हाइट स्टोन से बनाया गया। राजा की सोच अमरनाथ की तरह थी, बर्फ से संभव था नहीं, इसलिए व्हाइट स्टोन से बना हुआ है। तो अभी आप दर्शन कर सकते हैं उसके, और उसके बाद प्लेटफॉर्म से ही मैं आगे के लिए आपको कंटिन्यू कर दूँगा। हर मंदिर के बाहर आपको इस तरह की मूर्तियां दिखाई देंगी, जिसमें उस समय के जीवन को दिखाया गया है। इनमें आपको सैनिक, अप्सराएं और काम कला से जुड़ी कुछ मूर्तियां भी दिखाई देंगी, जो आपको इस मंदिर के बाहरी हिस्सों में भी देखने को मिलेंगी। ये प्लेटफॉर्म पर देखिए आज एक मूर्ति दिखाई दे रही है आपको। शेर के साथ एक मनुष्य के संघर्ष को दिखाया है। चंदेल जो डायनेस्टी है, सबसे पहले राजा थे चंद्रवर्मन। नन्नो कुल का निकनेम था। उन्होंने शेर का शिकार किया 16 साल की उम्र में। अपने पूर्वज की इस वीरता को याद रखने के लिए चंदेल राजाओं ने इसको राज चिन्ह बनाया। तो दिस द एम्बलम ऑफ चंदेल डायनेस्टी। ये यहाँ भी है, इस प्लेटफॉर्म पर भी है, और आगे जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वहाँ भी है। एक्चुअल में ये राज चिन्ह है चंदेल राजाओं का, जैसा हमारा अशोक का चित्र है। और दिस इज द टेम्पल ऑफ एम्बलम, राज चिन्ह का ही मंदिर है। अच्छा, ये यहाँ पे मतलब बाहर ही है, अंदर नहीं है? अंदर नहीं है कुछ। ये राज चिन्ह का मंदिर, मैंने कहा ना, राज ये ओपन है, पूरा ओपन है। इसके बाद है देवी का मंदिर, देवी जगदम्बा। आइए उसी में बताता हूँ। ये चप्पल यहाँ खोल दी। यहाँ मंदिर दो प्रकार के हैं, बड़े और छोटे। वो बड़ा मंदिर था। बड़ा मंदिर इन सेंस कि वहाँ आप राउंड कर सकते थे, मूर्ति के इर्द गिर्द जगह थी, मतलब परिक्रमा लगा सकते थे। वो राउंड परिक्रमा, तो उसके लिए जगह थी। लेकिन यहाँ जगह, इस मंदिर में जगह नहीं है परिक्रमा के लिए। जहाँ परिक्रमा करते वो संधार मंदिर कहलाता है, नहीं कर सकते वो निरंधार। तो ये निरंधार मंदिर छोटा मंदिर है। मंदिर के 5 हिस्से होते हैं। जहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं उसको कहते हैं अर्ध मंडप। इसके बाद ये गैलरी नुमा पार्ट है जो मंडप कहलाता है। इसके बाद ये उभरा हुआ फर्श होता है जो महामंडप है। इसके बाद लास्ट में अंतराल और फिर गर्भगृह। तो अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह। ये जो महामंडप है ये मंदिर का मुख्य पार्ट है। उस समय के मूर्तिकारों की वैज्ञानिक सोच ये महामंडप है। उन्होंने सोचा इतना बड़ा और भव्य निर्माण होगा, जब तक गर्भगृह में पहुंचेंगे वहाँ अंधेरा होगा, कैसे लोग मूर्ति के दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। उन्होंने इस महामंडप को डिज़ाइन किया। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश की किरणें गर्भगृह की मूर्ति पर जा रही हैं। तो आपको गर्भगृह पर जो उजाला दिख रहा है उसका कारण यहाँ के रिफ्लेक्शन का है, या उन मूर्तिकारों की वैज्ञानिक सोच है। और हर मंदिर, हर देवी देवता की अपनी पूजा पद्धति है। शिव मंदिर आप लोग कहीं भी देखना, उसके पास जल का स्रोत होगा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी। इसी तरह अगर आपको देवी को प्रसन्न करना है तो यज्ञ की आवश्यकता है। तो यज्ञ कुंड यहाँ बना हुआ है। एक्चुअली ये जो मंदिर है ये राजा ने विष्णु के लिए बनाया था। पहले राजा लोग शिव के बगल में विष्णु शिव मंदिर बनवाते थे। कारण ये है कि पहले शिव वैष्णव आपस में लड़ते थे।
राजाओं की कोशिश दोनों का समन्वय करने की थी। बनाया था विष्णु के लिए, लेकिन गर्भगृह में विष्णु की स्थापना नहीं कर पाए। तो बाद के काल के राजाओं ने देवी की मूर्ति को ला करके रखा। देवी की मूर्ति आने के बाद देवी जगदम्बी के नाम से हो गया। देवी की मूर्ति चूंकि बाद की काल की है, इसलिए उसमें चांदी के नेत्र लगे हुए हैं। इस पूरे परिसर का इकलौता मंदिर ये है जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए है, 9 दिन के लिए, 9 दुर्गा में। तो साल में 18 दिन, चैत्र में 9 दिन और कुंवार में 2 दिन। अच्छा, यहाँ पे नवरात्रि के टाइम पूजन अलाउ है। हाँ। जी। चित्रगुप्त हैं देवताओं के लेखाधिकारी, यम के अनुसार, और यम है सूर्य के पुत्र। तो मंदिर था सूर्य का, था इसलिए लगा रहा हूँ कि अब रिस्टोर्ड है, पुनर्निर्मित। रिस्टोर्ड जो टेम्पल होगा जनरली उसके गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं होती। पीछे जो मैंने देवी का मंदिर दिखाया था वो इंटैक्ट था, ये उसकी रिप्लिका है। दोनों के बीच अंतर ये है कि वो ओरिजिनल है, ये रिस्टोर्ड है। अकॉर्डिंग खजुराहो 10 किलोमीटर 85 टेम्पल 1000 ईयर है। 1000 साल पहले यहाँ 85 मंदिर हुआ करते थे, आज बचे हैं केवल 25। तो 60 के ऊपर टूट गए। उसी में से एक ये भी था जो पूरी तरह तोड़ दिया गया था। बाद के काल में इसको रिस्टोर किया गया, इसीलिए मंदिर का अधिकांश हिस्सा आप देखिए प्लेन है। इस पर जो स्कल्पचर्स कहीं दिख रहे हैं आपको, वास्तव में वो इस मंदिर के नहीं है, वो उन मंदिरों के टूटे हुए हिस्से जो अन्य मंदिर यहाँ थे। मैंने कहा पहले 85 थे, अभी 25 बचे। 60 के ऊपर टूट गए। ये जो रिस्टोर किया है ये एएसआई ने किया है? एएसआई ने रिस्टोर किया है। हाँ। भाई कैंपस एएसआई का दूसरा कौन करेगा? हाँ, नहीं जैसे नहीं उसी काल में किया गया। कालखंड में रिस्टोर नहीं, कालखंड में तो बनाए गए, रिस्टोर नहीं किया। रिस्टोर्ड एएसआई ने किया, ऐसा है। तो रिस्टोर्ड जो टेम्पल होगा जनरली उसके गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं होती। जैसे आपने पीछे अभी शिव के दर्शन किए, देवी की मूर्ति देखी। देखिए मंदिर पूरी तरह टूट गया तो गर्भगृह में मूर्ति कहाँ रहेगी? अगर आज की डेट में उसमें कुछ भी रखा है तो उसका मूल स्वरूप से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे मूल स्वरूप में मूर्ति थी, अभी भी जैसे कुछ भी उसमें टूटा फूटा पड़ा हो XYZ या कोई भी मूर्ति रखी हो तो उसका बहुत मायने नहीं है, क्योंकि वो रिस्टोर्ड है आज पुनः। देखिए पीछे वाली मूर्ति वो इंटैक्ट है। कौन सी? जो अभी पीछे जो देखी थी हमने, देवी जी की, इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट है। लेकिन बाद के काल की है। मंदिर 12वीं सदी का है, वो बाद के काल है। तभी देवी की, हाँ, इसीलिए पूजा हो रही है क्योंकि वो खंडित नहीं है। यहाँ पर ये बस पत्थर ऐसे रख दिया है मूर्ति के रूप में, लेकिन ओरिजिनल मूर्ति है उसका पता नहीं है कि कहाँ गई। और गर्भगृह में कोई भी मूर्ति नहीं है। वैसे ये जो मंदिर है हमारा विश्वनाथ मंदिर, ये पंचायतन में इस 5 एक ही प्लेटफॉर्म पर 5 मंदिर बनते हैं। मूल मंदिर बीच में बड़ा, 4 कोनों पर 4 छोटे मंदिर। पंचायतन का जो कॉन्सेप्ट है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी से रिलेटेड है। हिंदू धर्म के जो गुरु शंकराचार्य वो पंचदेवोपासन पर जोर देते हैं। पंचदेवोपासन में आते गणेश, शक्ति, शिव, सूर्य और विष्णु। मूल मंदिर में शिव की मूर्ति है तो 4 कोनों पर 4 मंदिर होने चाहिए, लेकिन यहाँ केवल 2 हैं और दोनों ही रिस्टोर्ड हैं। मूल मूर्तियाँ इसमें का मतलब उसमें नहीं है। तो अभी जो उस समय रहा होगा तो पहला मंदिर गणेश का, दूसरा शक्ति का, तीसरा विष्णु का और चौथा सूर्य का, लेकिन आज केवल 2 हैं और दोनों ही रिस्टोर्ड हैं। अच्छा, मतलब ये इस साइड का और इसके जस्ट अपोजिट में भी है? हाँ बिल्कुल, ये 4 कोनों पर 4 होते हैं। हाँ। लेकिन अभी केवल 2 हैं, एक ये और एक वो, और दोनों ही रिस्टोर्ड हैं। इसको चंदेल राजा धंगदेव ने बनाया था 1002 में। देखिए पीछे मैंने कंदारिया की बात की, विद्याधर के पिता थे धंगदेव, फादर ऑफ विद्याधर। उन्होंने काशी जो स्टेट है उसके खिलाफ सैन्य अभियान किया, वाराणसी। चंदेल जो स्टेट है उसके मुकाबले बनारस बहुत बड़ी स्टेट है, आज भी वाराणसी बहुत बड़ी जगह है। तो वाराणसी की सेना कई गुना ज़्यादा बड़ी थी। बड़ी सेना को हराया तो आभार शिव का माना और शिव का आभार मान करके विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। क्योंकि काशी में जो शिव का ज्योतिर्लिंग है उसको कहते काशी विश्वनाथ, और इसीलिए उन्होंने नाम दिया इसको विश्वनाथ। आपने पीछे जो शिवलिंग देखा था उस मंदिर में कंदारिया में, वो वाइट स्टोन से था, सफ़ेद पत्थर से। यहाँ जो शिवलिंग है उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक है। कारण यह है कि बनारस का जो ज्योतिर्लिंग है हमारा वो ब्लैक स्टोन से है, इसीलिए यहाँ कलर ब्लैक है। बाकी शिवलिंग सेम है, हाइट वगैरह में कलर का फ़र्क है, वो वाइट था, ये ब्लैक है। और इसी के सामने एक नंदी की विशाल प्रतिमा राजा ने बनवाई, एक ही पत्थर की, मोनोलिथिक। अच्छा, तो नंदी, हाँ, नंदी मंदिर है, नंदी मंडप सामने, गर्भगृह में शिवलिंग। एक्चुअल नंदी जो है सत्य धर्म के प्रतीक है, इसलिए हमेशा शिव के सामने होते हैं। नंदी शिव का वाहन है, शिव गणों में प्रधान नंदी है। नंदी शिव के धैर्यवान आधैर्यवान मतलब हमेशा शिव के सामने बैठे होते, कब उनके मालिक का क्या आदेश हो रहा है उसका इंतजार करते। नंदी शिव भक्त तो शिव के बीच माध्यम का विकार करते, मीडियम में नंदी। तो कई बार आप देखते भक्त नंदी के कान में प्रार्थना करते, क्यों? क्योंकि नंदी शिव के सबसे नज़दीक है। तो नंदी मंदिर आपका सामने है और गर्भगृह में शिवलिंग। तो ये विश्वनाथ है, एक मिनट। और इसी के पास बना हुआ ये ताला पड़ा हुआ है पार्वती मंदिर, ये रिस्टोर्ड है सर। अच्छा। पार्वती, हाँ, अंदर मतलब बाहर से ही आप देख सकते हैं? हाँ, बाहर से देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है ये बिल्कुल अलग है।
अभी आप लोगों जो मंदिर देख रहे थे वो सारे पत्थर के हैं, सैंडस्टोन के हैं, सैंडस्टोन से बना हुआ और लगभग 1000 साल पुराने हैं। ये जो मंदिर आपके सामने ये 18वीं सदी का है, 18वीं सदी का यानी ब्रिटिश टाइम का। ये 150 साल पुराना है। यहाँ की लोकल जो डायनेस्टी है उसके राजा थे प्रताप सिंह, उन्होंने बनाया इसको। तो प्रताप सिंह ने बनाया, तो प्रतापेश्वर के नाम से है ये मंदिर। ब्रिटिश टाइम का बना है, चूने ईंटों का बना है। ये तभी बना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अच्छा, इंडो इस्लामिक है ये। हाँ। ये पहला गुंबद देखिए तो मॉस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, मस्जिद को। सबसे दूसरा गुंबद बौद्ध मंदिर, तीसरा गुंबद हिंदू मंदिर, और व्हाइट में जो ये डिजाइन है गुरुद्वारों की, तो ये ऑल रिलीजियस सर्वधर्म मंदिर है। ये चूने ईंटों का है, पत्थर का नहीं है। ये बाद के काल का है, 150 साल पुराना है, ये ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिश बनाया टाइम गया। का है। इसके अंदर कोई मूर्ति रखी है क्या? इसके अंदर हाँ, ये पुनर्निर्मित बाद के काल का है। हाँ। तो मैंने कहा कि यहाँ जो है 50 ही थे, आज 25 बचे, 60 के ऊपर टूट गए। तो कई मूर्तियाँ यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी। एक शिवलिंग ला करके इसमें रख दिया गया है। हालांकि उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं था, चूंकि मंदिर खाली है इसलिए शिवलिंग अंदर है। केवल इसलिए रख दिया ताकि खाली ना रहे मंदिर। खाली ना रहे। स्टोन मंदिर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लक्ष्मी मंदिर के नाम से है। गरुड़ का मंदिर कभी हुआ करता था, गरुड़ जो विष्णु के वाहन है। मूर्ति टूटने के बाद उसको रिस्टोर कर दिया, नाम दिया लक्ष्मी मंदिर। यहाँ इसके इसमें पहले गरुड़ का, विष्णु का वाहन गरुड़। हाँ, हाँ। और बगल वाला मंदिर है बाराह मंदिर। बाराह मीन्स वाइल्ड बोर, इंग्लिश में वाइल्ड बोर, हिंदी में जंगली सुअर। तीसरा अवतार भगवान विष्णु का। एक्चुअल में हुआ क्या था, 2 राक्षस थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। जो राक्षस था वो पृथ्वी को लेकर पाताल से पृथ्वी के उद्धार के लिए हिरण्याक्षकांत के लिए भगवान विष्णु ने आदि बाराह के रूप में अवतार लिया। अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार के हिरण्याक्षकांत किया। आपको जो मूर्ति सामने दिख रही है, देखने पर लगती है सर मेटल की, है नहीं मेटल की, सैंडस्टोन की। 20 टन सिंगल सैंडस्टोन के पीस को कट करके बनाई गई मूर्ति है, मोनोलिथिक, यानी एक ही पत्थर से बनी मूर्ति। मतलब एक सैंडस्टोन हाँ, था, उसी को काट कर बनाई गई पूरा। देखिए, एक पत्थर से बनी हुई जो मूर्ति है वो मोनोलिथिक कहलाती है। तो मोनोलिथिक फिगर है ये बाराह की। इसके बाद ये आता है लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण से आप लोगों को लगेगा राम लक्ष्मण से कोई संबंध नहीं। चंदेल राजा थे लक्ष्मण वर्मन, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ 9वीं सदी में, 900 में। इसलिए लक्ष्मण मंदिर हम देखते सर लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है, उनके नाम पे रखा है। हाँ, उन्हीं के नाम पर है ये। तो जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है, बिरला सेठ बनाते, नाम होता है बिरला मंदिर। हाँ। इसी तरह लक्ष्मण वर्मन राजा ने बनाया था। और इसी के बगल में बना हुआ है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, जो यहाँ का पूजा वाला मंदिर है। अच्छा, जो ये शिवलिंग सारे है, बड़ी शिवलिंग है, बड़ी शिवलिंग है, 8 फीट की विशाल शिवलिंग। तो ये पूजा वाला मंदिर है ऐतिहासिक प्राचीन, लेकिन चूंकि रिलीजियस एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कैंपस से बाहर रखा गया है। तो बाहर से निकल करके रास्ता है, वहाँ जाए। वहाँ देखिए अब झंडा लगा है। झंडा लगा होने का मतलब लाइव है वो टेम्पल, सुबह शाम पूजा हो रही है। और ये सारे मोनूमेंट है जहाँ मैंने आपको विजिट कराया। तो ये जो लक्ष्मण मंदिर है, इस पर देखिए चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर आपको दिख रहे हैं। तो ये भी पंचायतन में बना हुआ है लक्ष्मण मंदिर, सेम उसी तरह। लेकिन वहाँ केवल 2 थे, यहाँ 4 हैं। और चारों जो मंदिर बने हुए हैं, चारों आज की डेट में रिस्टोर्ड हैं, क्योंकि चारों मन कोई भी मूर्ति आज की डेट में नहीं है, खाली है चारों। मूल मंदिर पर ही विष्णु की मूर्ति है और वो भी टूटी हुई है। मूल मंदिर पर चूंकि विष्णु की मूर्ति है तो ये विष्णु पंचायतन है। तो पहला जो मंदिर बनता है वो गणेश का, दूसरा शक्ति का, तीसरा शिव का, चौथा सूर्य का। हालांकि आज चारों खाली हैं। अच्छा, चारों पर कोई भी मूर्ति नहीं है, केवल मूल मंदिर पर ही विष्णु का मूर्ति और वो भी टूटा हुआ है। तो ये लक्ष्मण मंदिर इस तरह। ये जैसे ये बाहर मूर्ति अब है, फिर अंदर बनाया हुआ है। कई प्रकार की फिगर्स मंदिरों पर बनाई गई हैं। और खजुराहो के मंदिरों की विशेषता है काम कला की मूर्तियाँ। देखिए ये सामने देखिए और 69 फिगर यहाँ आई। ये देखिए व्याग्रा जैसी दवाएं बनाते हुए जेंट्स के ऊपर लेडीज को दिखाया गया है। अलग अलग पोजीशंस देख सकते हैं आप। आइए यहाँ देखिए राजाओं के द्वारा शिकार करते हुए हंटिंग। तो जनजीवन से जुड़े कई दृश्य आपको दिखाई दे। ये देखिए एनिक्स घोड़ी के साथ। एक्चुअल में सेनाएं लंबे समय तक युद्धभूमि में फीमेल है नहीं। हाँ। तो जो डिजायर है उसके लिए क्या करेंगे, तो के साथ यहाँ वेशन करते हुए देख सकते हैं आप। आइए यहाँ देखिए, तो राजाओं के दरबार में म्यूजिक एंड डांस, नृत्य और गायन। यहाँ देखिए हाथियों को लड़ते हुए, मल्ल युद्ध, रेसलर फाइटिंग। राजगुरु के द्वारा धर्म का उपदेश किया जाता है। राजगुरु हैं, धर्म का उपदेश कर रहे हैं। यहाँ देखिए ग्रूम एंड दूल्हा दुल्हन को देख सकते हैं। मंडप का दृश्य है, नीचे पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, पीछे बारात। ये वहाँ तक ये पूरी बारात ही है। अब यहाँ तक तो बारात है, यहाँ तक बारात है। इसके बाद सैन्य अभियान है। अब पूरे मंदिर पर केवल आपको सेनाएं ही रिपीट होंगी, हाथी, घोड़े, ऊंट, पैदल सैनिक। तो राजा का सेना के साथ जाना, पूरे मंदिर पर केवल यही रिपीट होने वाला है।
ये भी क्या सेना ही है ये? कौन सा? ये जो ये पूरा जा पूरा रही है। पूरा अच्छा, ये सेना पूरी है। सेना ही है। और ये जल निकासी की व्यवस्था है जिसको क्रोकोडाइल शेप में बनाया गया है। मूर्ति की शक्ल दे दी, जैसे हम पाइप लगा देते हैं ना हाँ, छतों पर। और यहाँ देखिए आप, ये राजाओं की इमेज है। तगड़ा शरीर, पहलवानों की तरह, चेहरे पर दाढ़ी, ऊपर छत्र लगे तो राजा जिस प्रकार दिखाई देते थे। ये देखिए लग्जीरियस लाइफ, पालकी पर जाते हुए, सुखद जीवन, ऐश्वर्यशाली जीवन, समृद्धशाली ये क्या जीवन। मतलब ये राजा का है या मतलब उनके? नहीं, जाते हुए उन्हें सुखद, अच्छा, राजा का। लग्जीरियस हाँ, पालकी पर जा रहे हैं, पालकी पर राजा जाते हैं। लग्जीरियस लाइफ को दिखाया गया है। हाँ। और यहाँ देखिए आप, ये कार्विंग करते हुए, जैसे मूर्तियों का निर्माण हुआ है, ये तराशते हुए दिखाया गया। खजुराहो टेम्पल हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। ये सामने आपको दिख रहा है, ये खजुराहो टेम्पल ही है, हालांकि कार फंक्शन करिए। इसी के जस्ट बगल में ये है मतंगेश्वर टेम्पल। ये मंदिर आता तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में ही है, लेकिन इसमें पूजा होती है, इसलिए इसको पब्लिक के लिए बिना टिकट के अलाउ किया हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब मुगल इस मंदिर को तोड़ने आए थे तो इसको एक भी खरोच नहीं दे पाए थे। इसी वजह से इस मंदिर की आज भी पूजा होती है। लुक एट दिस, कितनी बड़ी शिवलिंग है। अभी मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो आपको ये शिवलिंग दिख रही ना, ये हर साल बढ़ती भी है। ये तालाब भाई कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, इतना घूमने के बाद हम लोग सीधा पहुंच गए इस प्यारी सी जगह जहां फूड के बहुत सारे स्टॉल लगे थे। तो फिर क्या, डिनर किया और पहुंच गई होटल। मॉर्निंग में मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।